श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर बिमली असी जो दायक फल बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार रामायण तुलसी कृत कहूँ सुमति अनुसार सुख सुंदर आसन सुभग आइए पवन कुमार। पधारे हुए सभी दर्शक बंधुओं का श्री गिरिराज आदर्श रामलीला मंडल वृंदावन द्वारा हार्दिक अभिनंदन है। आइए भगवान श्री राम की पावन लीला प्रारंभ हो रही है। लीला की प्रस्तुति उस स्थान से होगी जहां पर हमने कल प्रसंग को विश्राम दिया था। भगवान का जन्म हो गया और यह खुशी सभी सखियों को प्राप्त हुई और हर्षित मन से महाराज के पास दौड़कर जाएंगी। यही इस लीला की प्रस्तुति होगी। सीताराम चरित अति पावन सीताराम मधुरी चरित अति रुचिरे सुहावन हर्षिति चाहता भाई दासी आनंदी मगन सकल पुरवासी आनंदी मगन सकल। आज बड़ी खुशी की बात है बहन। आज महलों में बड़ी महारानी कौशल्या जी के एक पुत्र हुआ है और जो मझली महारानी केकई जी हैं उनके भी एक पुत्र हुआ है और जो छोटी महारानी सुमित्रा जी है ना उनके 2 पुत्र पैदा हुए हैं। बड़ी सच की बात है। क्यों? अरे जन्मा है राजी दुलारा अरे जन्मा है राजी दुलारा मैं बारी जाऊं बारी बारी जाऊं जन्मा है राजी दुलारा मैं बारी जाऊं बारी बारी जाऊं। जन्मा है राजी
बधाई हो महाराज, बधाई हो। जय हो, बधाई ताज हो। चमकता रहे, गद्दी आबाद रहे, बधाई हो महाराज, बधाई। हेलो कमलेश पागल। आज बड़ी खुशी की बात है महाराज। प्रसन्न रहो दासी, बड़ी प्रसन्न चित्त नजर आती हो। हाँ महाराज। संदीप किस बात की बधाई? महाराज, महारानी कौशल्या जी हैं, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया है। और जो मजली महारानी केकई जी हैं, उनके भी एक पुत्र हुआ है। और जो छोटी महारानी सुमित्रा जी हैं, उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया। और महाराज वो किस तरह के हैं मैं आपको बताती हूँ, सुनिएगा। और चक्की बरीती और चूड़ामणि को और श्री राजन महाराजी को में और आई सुनाने खबरिया है राम, पैदा हो गए सबरिया सबरिया, पैदा हो गए सबरिया। के चोरा मन राजन को आई सुनाने खबरिया। और महाराज किस तरह के हैं वो? और दो श्यामली दो गौरी बरणे हैं, देखन में चारों सुघर ललने हैं, देखन में चारों सुगड़ ललने, देखन में चारों सुगड़ ललने। और दो श्यामली दो और दो श्यामली दो गौरी बरणे हैं, देखन में चारों सुघर ललने। देखन में चारों सुगड़ ललने क्यों? हैं। और गलियन गलियन घूम मची है, गलियन गलियन घूम मची है, हुई रे मैं तो बबरिया है, पैदा हो गए सबरिया सबरिया। एक बात बताइए, भगवान के जन्म की किन किन को खुशी हुई है? हाथ उठा के बताओ। जिन्हें भगवान के जन्म की खुशी है वो दोनों हाथ उठाएं ऐसे, और जिन्हें नहीं खुशी है कि भगवान को जन्म की खुशी नहीं है वो ऐसे बैठे रहे, और जिन्हें खुशी है वो दोनों हाथ उठा करके ताली बजा करके हाँ। क्यों? और महाराज नैना नैना चाटा दिया और इतनी के नैना काली गुलाबी सुंदर मुखेड़ा चाल नवाबी सुंदर मुखेड़ा चाल नवाबी मोती के नैना गुलाबी सुंदर मुखड़ा चाल नवाबी सुंदर मुखड़ा चाल नवाबी। इसीलिए महाराज हो उनके गालों का नमक कहीं जाए जो छलक
खुशी मनाऊं, मैं घर जाऊं, हो गई सफल ये उमरिया जय हो। पैदा हो। पैदा हो गए सवरिया। धन्य है तुमने अपने मधुर कंठ से हमारे दिल को आकर्षण कर लिया है। इस शुभ समाचार शुभ संदेश में तुम्हें जो भी प्राप्त करना है हमसे प्राप्त कर सकती हो। सेवक इनको गुराज खजाने में ले जाओ और जो भी इन्हें प्राप्त करना है इनके लिए दिया जाए। नाम करणी करे अब सर जानी, भोप बोल पठये मुनि ज्ञानी। आज हमने देखा कि इस अयोध्या नगरी में हमने अपने चारों पुत्रों को पाया तो ऐसा लग रहा है कि हमें ही नहीं बल्कि ये चार पुत्र सभी को प्राप्त हो गए, क्योंकि अति आनंद भयो छाहू और जही पावा राखा तैन काहू। इतना आनंद दिखाई दे रहा है कि हमने नौछावर के तौर पे जो भी जिसको कुछ दिया लेकिन उसने उसको ही लौटा दिया अर्थात लुटा दिया। ये शुभ संदेश जाकर के गुरुदेव को मुझे बताना चाहिए, गुरुदेव के पास चलना चाहिए। मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, जाकर नामी सुनती शुभ होई। जिसका नाम लेने मात्र से ही, स्मरण करने मात्र से ही सभी काम शुभ हो जाते हैं, ऐसे प्रभु मेरे गृह में स्वयं आ गए हैं। धन्य है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो राजन, आयुष्मान भव। हे गुरुदेव, कहिए। आपके चरणों की कृपा से आपके दिए हुए वाक्य बिल्कुल सत्य निकले। आपके आशीर्वाद रूपी मुझे चार फल प्राप्त हुए हैं। मैं उनको किसी चारों में से एक को बुलाता हूं तो चारों ही दौड़ करके मेरे पास चले आते हैं। इसलिए आप कृपा करके ऐसा करें कि चल करके उनके नामकरण कर दीजिए ताकि मैं उनको नाम लेके बुलाने लग जाऊं। क्यों नहीं राजन, चलो महलों में चलो, तुम्हारे पुत्रों के नामकरण संस्कार करते। मेरो मनो रामे चरण अनुरागी, मेरो मनो राम चरण अनुरागी। राजन, आपके पुत्रों के नाम
अनेक और अनूप हैं, यानी उपमाओं से रहित, फिर भी मैं अपनी मति के अनुसार आपके चारों राजकुमारों के नामकरण संस्कार करता हूँ। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोकी सुपासी। राजन, जो एक आनंद का भरा हुआ समुद्र हो, उसमें से यदि थोड़ा सा आनंद लेकर सारे संसार पर डाल दिया जाए तो ये सारा संसार आनंदमय हो जाता है। उसी प्रकार से आपके चारों राजकुमार सारे संसार को आनंद देने वाले हैं। सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्राम। राजन, जो आपके ज्येष्ठ पुत्र कौशल्या नंदन सारे संसार को सुख देने वाले, विश्राम देने वाले, ऐसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम श्री राम है। आप इन्हें राम कह के बुलाएंगे। विश्व भरणी पोषण कर जोई ता कर नाम भरती असे होई। विश्व यानी जो सारे संसार का पालन पोषण करने वाले केकई नंदन, ऐसे राजकुमार का नाम भरत कुमार रखता हूं मैं। जाके सुमिरन तेरी पुनासा जाके सुमिरन तेरी पुनासा नामो शत्रुघ्न वेदी प्रकाशा नामो शत्रुघ्न वेदी प्रकाशा। राजन, जो आपके सबसे छोटे राजकुमार, जिनका नाम लेने से, स्मरण करने से शत्रुओं का विनाश होता है, काम क्रोध लोभ मोह ये मनुष्य के प्रबल शत्रु हुआ करते हैं, ऐसा वेदों में प्रकाशित है। ऐसे पुत्र का नाम शत्रुघ्न लाल है। लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। और जो पुत्र सभी लक्षणों के धाम श्री राम के अनन्य प्रिय होंगे, सारी सृष्टि का भार अपने मस्तक पर धारण किए हुए, ऐसे पुत्र का नाम लक्ष्मण कुमार है। हरे नाम गुरु हृदय विचारे सुत चारी वेद तभी सुत चारी वेद तभी सुत चारी। राजन, आपके चारों राजकुमारों के नामकरण संस्कार किए, और ये चारों राजकुमार ही नहीं बल्कि 4 वेदों के ये तत्व हैं, 4 वेदों के सार हैं। कुछ समय पश्चात चारों राजकुमारों को मेरे आश्रम पर पहुंचाइएगा। मैं इन्हें शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या में निपुण करूंगा। लल्ला की सुन के मैं आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। सेवक, दरबार आम कर दिया जाए, जो भी आना चाहे उनको आने दिया जाए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकारा मानहु ब्रह्मा नंद समाना। लल्ला की सुन के मैं आई कौशल्या मैया दे दो बधाई।
यही अवसर जो यही विधि आवा, दीन भूप जो यही मन भावा, दीन भूप जो यही मन भावा। जागी रे जागी और भागी रे भागी। अरे क्या जागी और क्या भागी? आज हमारी किस्मत जाग गई। अच्छा, जो अपने जजमान हैं अयोध्या में चक्रवर्ती महाराज दशरथ, तो आज उनके यहाँ पर 4 राजकुमारों का जन्म हुआ है। अच्छा, हाँ, और जब आज हम उनका दर्शन करेंगे तो वहाँ बधाई सुनाएंगे, अच्छा, तो आज हमारी दरिद्रता जो है भाग जाएगी। इसलिए आज हमको नाचते गाते बजाते हुए अयोध्या तक चलना है बधाई सुनाने के लिए। तो यहीं से शुरू हो जा और यहीं से गाते बजाते हुए हम लोग अयोध्या को चलेंगे। चलो शुरू हो जाओ, तुम ही शुरू हो जाओ। अभी शुरू हो। अरे चलो कौशल में, अरे चलो कौशल में दशरथ के लाला हुए, चलो कौशल में, चलो कौशल में दशरथ के लाला हुए, चलो चलो कौशल में दशरथ के लाला हुए, चलो कौशल में, चलो कौशल में दशरथ के लाला हुए, चलो कौशल में। देखो कौशल की ओर घटा छाई घनघोर, देखो कौशल की ओर घटा छाई घनघोर, पंछी बन के शोर देखो कर रहे हैं शोर, वो तो सुखों के देने वाला हुए, चलो कौशल में, चलो कौशल में दशरथ के लाला हुए, चलो कौशल में। चलो कौशल में दशरथ के लाला हुए, चलो कौशल में। हम लोग गाते बजाते हुए अयोध्या आ गए, तो यहाँ कोई मंत्री सेवक खड़ा होगा तो उसको बताओ कि हम लोग आए। मैं बताऊं? कौन बताएगा? तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या? क्यों क्यों? क्यों? मैं क्यों बताऊं? और कौन बताएगा? इसलिए जनानियां कभी मर्दों से बात करती हैं क्या? अच्छा, औरतें मर्दों से बात नहीं करती? बिल्कुल नहीं। तो क्या जानवरों से करती है? अरे मर्दों से बात तो करती मगर अपने घर के मर्दों से कि गैर मर्दों से? अच्छा, औरतों का क्या काम है? औरतों का काम है सुबह से उठो, खाना बनाओ, बना के खाओ और सो जाओ। हे भगवान, औरतों का केवल इतना काम है? भोजन बनाओ, खा के लपटक लगा के सो जाओ। हंसने की बात नहीं, बात गहराई की। अबे औरतन के काम देखे नहीं जा। क्यों? सुनो, क्या है? कोई बात नहीं, मैं जाकर के बात करता हूँ। चलो जाओ, जल्दी आना। ठीक, अगर औरत बनने में इतना सुख है तो अगले जन्म में हमें भी बनाना। हाय दैया, कोई है? हम हैं भार, महफिल के हैं साथ। आज आपको दीदार दिखाने के लिए आए हैं और दीदार करने के लिए भी आए हैं। दरबार में जाना है मुझे। पहले आप अपना नाम बताइए। नाम? हाँ, नाम। किसका नाम बताएं? जरा जाओ। क्यों शर्मा रही हो? छुप छुप करके। शर्मो मत। नहीं आई हो अभी। किसका नाम बताएं? पहले बताइए जो तुम्हारे पीछे खड़ी है। ओ, चमकनी का। इसका नाम सुनोगे तो मुंह से लाल टपक जाएगी। बताइए। ये है रेशमी रुमाल और हमें फटे टाट को थैला। ये है सेंट की शीशी और हम है मिट्टी के तेल को पीपा। ये है मिश्री की डली और हमें चिपकने गुड़ को भेला। इसका नाम है 56 छुरी 72 पैच और डीजल इंजन पम साइड और इसका नाम है बुलबुल। बड़ा ही सुंदर नाम है। और हम सब जानते हैं हमारे नाम को। पीछे वाली? हाँ, पीछे उसी का नाम तो बुलबुल है। दूसरी जो है? हाँ, इसका नाम है पूनम ढिल्लो और हमें छोड़ के इनको कर लो। क्या बात?
हमारे नाम को सब जानते हैं, रतनहरी, हैरान गली, परेशान मोहल्ला। दरबार में आया जाया करते हैं, आज बधाई सुनाने के लिए आए हैं। ठीक दरबार में है, जाना है। देखो आज का आम दरबार है, कोई भी व्यक्ति दरबार में जा सकता है। आइए चलिए चले। महाराज की जय हो, गद्दी सलामत रहे, चारों बिटोला जुग जुग जिए। जय हो आपकी। बधाई सुनाने के लिए आए। कल्याण हो। अरे भाई, बहुत समय के बाद आना उपरांत तुम्हारा यहाँ आना हुआ है। महाराज, मुद्दतों के बाद में ऐसी शुभ घड़ी आई है। चलो, आ तो गए तुम कुशल से। जी हाँ, आपकी कृपा है। ठीक है, सुनाओ जो भी तुम्हें सुनाना है। अरे तेरे कानों में बांसुरी बजाऊं लाला, तेरे कानों में बांसुरी अरे बजाऊं लाला, जियो जियो रे लाला, हाय हाय रे लाला, जियो जियो रे लाला, हाय हाय रे लाला। हाय हाय रे लाला। अरे आगरे से गाड़ी आई 16 डब्बा, आगरे से गाड़ी आई 16 डब्बा, गोदी में कॉलर का बोलो पप्पा पप्पा, जियो जियो रे लाला, हाय हाय रे लाला, जियो जियो रे लाला, हाय हाय रे लाला। ओ जियो जियो रे लाला, हाय हाय रे लाला, जियो जियो रे लाला, हाय हाय रे लाला। अरे आस पानी पास पानी पानी पानी, हे आस पानी पास पानी पानी पानी। गोदी में की लड़की बोली नानी नानी, जियो जियो रे लाला, हाय हाय रे लाला, जियो जियो रे लाला, हाय हाय रे लाला। अरे जंगल में का सियार बोले हुआ हुआ, वो जंगल में से सियार बोले हुआ हुआ। गोदी में को लड़का बोले फुआ फुआ, जियो जियो रे लाला, हाय हाय रे लाला, जियो जियो रे लाला, हाय हाय रे लला जी। अरे आगरे से गाड़ी आई उसमें आई चक्की, आगरे से गाड़ी आई उसमें आई चक्की। गोदी में की लड़की बोली चची चची, जियो जियो रे लाला, हाय हाय रे लाला, जियो जियो रे लाला, हाय हाय रे लाला। जियो जियो रे लाला, हाय हाय रे लाला, जियो जियो रे लाला, हाय हाय रे लाला, जियो जियो रे लाला, हाय हाय रे लाला। अब असल सुनाता हूँ आपको, नकल भी सुनाता हूँ। जैसे ही मैंने सुना, हमारे महाराज के यहाँ पर 4 राजकुमारों का जन्म हुआ है। बड़ी खुशी हुई, आनंद होने लगा। जहां देखो वहां खुशियां मनाई जा रही थी, बधाइयां गाई जा रही थी। मैंने सोचा इतना सुंदर समय है, मुद्दतों के बाद में ऐसी सुंदर घड़ी आई है। आज हमारे जजमान के यहाँ पर 4 राजकुमारों का जन्म हुआ है। मैंने सोचा इतने सुंदर समय के ऊपर मैं भी धर्म पूर्ण कर लूं। भागता हुआ पंडित जी के यहाँ पर गया हमने। महाराज बोले क्या बात है?
हमने कहा हमारे जजमान के यहाँ पर 4 राजकुमारों का जन्म हुआ है, आपकी कृपा हो जाए, आप भगवान शंकर के मंदिर में कथा भागवत कर दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। पंडित जी बोले तो धर्म का काम है, पुण्य का काम है, बाजार में जाओ, सब कथा का सामान लेके आओ, मैं आ रहा हूं कथा बांचने के लिए। मैं भागता हुआ बाजार में गया, कथा का सब सामान लेकर के आया, पंडित जी को बुला करके लाया, कथा प्रारंभ हो गई, कथा पूर्ण हो गई। कथा का पूजन होना था, पूजन में नारियल चढ़ना था। पंडित जी बोले क्यों भाई, सब कुछ लाए लेकिन नारियल नहीं लाए, कथा के पूजन में लगना है। हमने कहा पंडित जी ये तो भूल ही गए। बोले जाओ बाजार में नारियल लेके आओ। भागता हुआ मैं बाजार में पहुंचा, एक सेठ की दुकान में गया, मैं सेठ, अब सेठ को मटका जैसो पेट। हमने कहा सेठ एक नारियल दे दो। बोले ले लो। हमने कहा ले तो लेंगे, लेने के लिए आए भी है, लेकिन मोल भाव कर लो भैया, दिया कितने रुपए का है? बोले 5 रुपए का। हमने कहा 4 का दो। बोले 4 का तो बोले छतरपुर में मिलेगा। भागता हुआ छतरपुर बजरिया में पहुंचा, एक सेठ की दुकान में गया, सेठ। बोले क्या बात, नारियल ले लो। बोले ले लो। हमने कहा कितने का दिया भाई? बोले 4 का दिया है। हमने 3 को दे दो भैया। बोले 3 को हरपालपुर में मिलेगा। सीधा हाईवे पकड़ा, हरपालपुर बाजार में आया। हमने कहा सेठ, बोले क्या है? नारियल ले दो। बोले ले लो। हमने कहा दिया कितने का है भैया, मोल भाव तो कर लो। बोले 3 रुपए का। हमने 2 को दो। बोले 2 को तो पनवाड़ी में मिलेगा। सीधे पनवाड़ी बाजार में आ गए, सेठ की दुकान में गए, सेठ। बोले क्या बात, नारियल दे दो। ले लो। हमने कहा कितने का दिया? बोले 2 रुपए का। हमने 1 को। बोले रात चले जाओ। बोले पेड़े लगे चढ़ जाइयो, फ्री में टोल लियो, पैसे ही नहीं लगेंगे। जैसे ही मैं रात आया और मैंने नारियल के पेड़ को देखा तो पेड़ में ऐसे ऐसे नारियल लटक रहे थे। और हमने नारियल देखे और पेड़ के ऊपर दे दबा दब ऊपर चढ़ गए। एक हाथ से डाल पकड़ी, दूसरे हाथ से नारियल को पकड़ा। नारियल में झटका लगाया लेकिन नारियल नहीं टूटा। अब टूटा क्यों नहीं? क्योंकि वो कच्चा लगा हुआ था। मैंने विचार किया नारियल तो तोड़ना है, कथा के पूजन में लगना है, और फ्री में नारियल मिल रहा है तो कैसे तोड़े। मैंने विचार किया पेड़ में ऐसे दोनों पैरों की अंटी फंसाएं, फिर दोनों हाथों से पकड़ के नारियल को तोड़ेंगे, नारियल टूट जाएगा, अंटी खोल लेंगे, फिर डाल पकड़ लेंगे। हमने पेड़ में ऐसी अंटी फंसाई दोनों पैरों को और दोनों हाथों से नारियल को पकड़ा। जैसे ही नारियल में झटका लगाया तो अंटी खुल गई और हम लटक गए। हंसने की बात नहीं, बात गहराई की है। अब लटकते लटकते मुझे 2 घंटे हो गए। हमने कहा भलो नारियल तोड़ रहे थे तो प्राण हो जा रहे। इतने में मुझे एक हाथी वाला दिखाई दिया, महावत हाथी को लेकर के चला रहा था। हमने कहा है भैया हाथी वाले। बोले क्या बात? हमने कहा तुम्हें नहीं दिखा रहा होगा, फूट गई क्या तुम्हारी? बोले क्यों आए थे? हमने नारियल तोड़ने के लिए। तो बोले हम क्या करें अब? हमने कहा भैया अपने हाथी को इधर लाओ, पेड़ के नीचे लगाओ और हाथी पर खड़े होकर के हमारे पैरों को पकड़ लो, मुझे नीचे उतार लो, आपकी बड़ी कृपा हो। हाथी वाले को दे आ गई, हाथी को लाया, पेड़ के नीचे लगाया और हाथी पर खड़े होकर के जैसे ही उसने हमारे पैरों को पकड़ा, हाथी खिसक गया, हम 2 ही लटक गए। हमने कहा मर गए। अब अकेले लटक रहे थे, अब 2-2 लटक गए। हमने कहा यदि मैं हाथ छोड़ूंगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन ये नीचे ब्याज और लटक गया, ये बिना मौत का मर जाएगा। अब जेठ मास की परी तो फर गया, ऊपर से पवन चले पुरवैया, हम 2 झूला झूले जैसे लोग गया। हंसने की बात नहीं, बात फंसने की है। अब इतने में मुझे एक मारवाड़ी दिखाई दिया, राजस्थानी, ऊंट को लेकर के चला रहा था। हमने कहा है राजस्थानी भाई। बोले क्या बात है? हमने कहा देखो हम 2 लटक रहे, बहुत देर से लटक रहे, आपकी कृपा हो जाए, आप अपने ऊंट को इधर लाए, ऊंट पर खड़े होकर के हाथी वाले को नीचे उतारे, मुझे भी उतारे, आपकी बड़ी कृपा हो। ऊंट वाला बाल बच्चे वाला आदमी था, दे आ गई, ऊंट को लाया, पेड़ के नीचे लगाया और ऊंट पर खड़े होकर के जैसे ही उसने हाथी वाले के पैरों को पकड़ा,
ऊंट बैठ गए, हम तीनों लटक गए। जब तीन लटक गए तो वजन ज्यादा हो गया, कोई 80 किलो, कोई 90 किलो, हम पूरे 1.5 क्विंटल। तो डाल कमजोर पड़ गई वो, तो डाल वहीं से टूटी तो हम तीनों नीचे गिरे। तो हाथी बाए को तो हाथ टूटो, ऊंट बाए को घोटू टूटो, और हमाओ न जल फूटो। ये नकल है सरकार। बहुत सुंदर नकल सुनाई, हम प्रसन्न हुए। क्या चाहते हैं महाराज? आपके दर्शन हो गए, चारों राजकुमारों के दर्शन हो गए, मुझे सब कुछ मिल गया। आपके दरबार से हमेशा मिलता ही रहता है। मैं तो ऊपर वाले से केवल एक ही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी घड़ी आती रहे और हम बधाई सुनाते रहे। अभी दरबार में सुनाई है, पूरी अयोध्या में बधाई सुना। क्यों नहीं, हमेशा ही आते रहो। जय। जाओ, अतिथि गृह में आपका इंतजार किया जा रहा है। जय हो। अरे बधैया बाजे जब नो लागे, बधैया बाजे जब इस तरह से महाराज दशरथ जी के दरबार में जो भी याचक आया, वो जो उसने मांगा महाराज दशरथ जी ने उसको वही प्रदान किया। भगवान श्री राम लीला की बाल लीलाएं हुई। पूज्य गुरुदेव के यहाँ शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या का अध्ययन करा गया। अब चलिए आप लोगों के सामने आ रही है श्री सीता जी का जन्म किस प्रकार से हुआ। आइए अवलोकन करेंगे लीला को। 12 वर्ष का घोर अकाल पड़ा हुआ है जनकपुरी में, और उस अकाल पड़ने का कारण यह था कि जो महाराजा रावण ने सप्त ऋषियों के रक्त का घड़ा महाराजा जनक की राजधानी जनकपुर में गड़वा दिया था। उसके कारण विशेष 12 साल के लिए घोर अकाल पड़ गया। सारी प्रजा त्राह त्राह कर रही है, क्योंकि जब जल की वृष्टि नहीं होगी तो अन्न कहां से उपजेगा, और जब अन्न नहीं उपजेगा तो सारे कार्यक्रम बेकार हैं, क्योंकि कृषि प्रधान देश है। अन्न से ही सारी योजनाएं चलने वाली हैं। जब प्रजापुरवासियों को कोई चारा नजर नहीं आया तो यह विचार करने लगे कि हम लोग इस नगर को छोड़कर, अर्थात मिथिला नगर को छोड़कर हम लोग किसी और राज्य की ओर प्रस्थान करेंगे। मिथिलापुर में